मैं ऐसा इसलिए आपसे चर्चा करना चाह रहा हूं कबूल कि ठीक है, ये बात समझ में आती है कि लेफ्ट में थे इसलिए कोई ज्यादा सपोर्ट लेफ्ट का रह नहीं गया है, लेकिन फिर उन्होंने कांग्रेस चूज किया है। कांग्रेस का कोई खास जनाधार बिहार में नजर नहीं आता है, और अगर नजर आता भी है, कांग्रेस कोशिश भी करे कि कन्हैया के जरिए सियासी जमीन मजबूत की जाए, तो जो बिहार में बड़ा पार्टनर है उसको ये पसंद नहीं है, कन्हैया कुमार पसंद नहीं है। अभी पिछले दिनों एक उद्घाटन में तेजस्वी यादव को पहुंचना था, कन्हैया की वजह से तेजस्वी पहुंचे तक नहीं, लालू प्रसाद उनसे मिलते तक नहीं है। ऐसे में अपने गृह प्रदेश में वो पैर रख नहीं सकते, तो बाहर के कहां के नेता होंगे कबूल? दिल्ली के हो सकता है। दिल्ली के, नई दिल्ली के, कौन सी दिल्ली के? देखिए, ये बात तो सच है कि जिस तरह से कन्हैया कुमार का सियासी कद बढ़ा है और कांग्रेस में आने के बाद निश्चित तौर पे उनको और भी बुलंदी मिली है, उनको एक और पहचान मिली है। लेकिन ये बात ज़रूर है इसी के साथ, क्योंकि कन्हैया कुमार की अगर जिस दिन बिहार में एंट्री होती है और कांग्रेस उन्हें जिस दिन प्रमोट करना शुरू करती है, निश्चित तौर पे जो उनका अलायंस है उसके बीच दरार पैदा हो जाएगी। क्योंकि कन्हैया कुमार तेजस्वी के मामले में कई मामलों में बेहतर हैं, जैसे वो बेबाकी से बात रखने की उनकी जो कला है, भीड़ जुटाने की कला है, निश्चित तौर पर। दूसरी बात है कि वो बिहार में जिस जाति समूह से आते हैं उसका भी अपना एक ग्राफ है, उसका भी एक राजनीतिक लेगेसी बहुत लंबे समय से चली आ रही है। वो दरअसल ऐसा नहीं है कि दूसरी जातियों की तरह है कि खाली जहां पे जाएं, सिर्फ 4% आबादी है। हाँ, लेकिन बिहार की सियासत में लंबे समय तक वो राज करने वाली कौम है। मैं वही कह रहा हूं कि बिहार और उत्तर प्रदेश में जहां जातीय समीकरण बहुत ज्यादा मायने रखता है, ये जाति अब वहां के पॉलिटिक्स में हाशिए पर है कबूल, ये नहीं भूलना चाहिए। लेकिन आप चाहे कोई भी दल हो, वो इनके समर्थन को ग्रांटेड ले सकती है, लेकिन वो जमाना चला गया जब नेतृत्व इनके हाथों में होता। लेकिन जिस तरह की स्थिति में कांग्रेस आज बिहार में खड़ी है, और कांग्रेस जिस तरह से उस वोट को, खासतौर से हम बात कर रहे हैं 4% भूमिहार वोट की, जिस समुदाय से कन्हैया कुमार आते हैं, आप देखेंगे कि पिछले दिनों कांग्रेस इसी वोट पे सबसे ज्यादा फोकस कर रही है, चाहे वो यूपी हो या बिहार हो या झारखंड हो। ये एक समय कांग्रेस का परंपरागत वोट हुआ करता था, लेकिन वक्त के साथ बीजेपी के राजनीतिक उरूज के साथ वो बिखरा और फिर उसके साथ चला गया। लेकिन अब कांग्रेस दोबारा से उसी वोट बैंक को लाने की कोशिश कर रही है। उसी की वजह से चाहे उत्तर प्रदेश में अजय राय को प्रदेश अध्यक्ष बनाना हो या अखिलेश प्रसाद को बिहार बनाना हो, कांग्रेस उसका एक हिस्सा है। वो भले ही कन्हैया कुमार को बिहार की सियासत में लॉन्च नहीं करना चाहती, जैसा कि आपने कहा दिल्ली एक उसके लिए मुफीद जगह हो सकती है। कन्हैया कुमार जिस तरह की राजनीति करते हैं, जिस तरह के लोगों के बीच लोकप्रिय हैं, उस हिसाब से देखा जाए तो बिहार की राजनीति उन्हें, दिल्ली की राजनीति उन्हें सूट कर सकती है। और दिल्ली में 2-3 ऐसी सीटें हैं, खासतौर से जिस तरह से दिल्ली की सियासत में कांग्रेस के पास कोई ऐसा चेहरा नहीं बचा है जो दिल्ली की सियासत को साथ सके। और दिल्ली की सियासत अब बदल गई है, अब 90 की तरह नहीं रह गई। दिल्ली में जो एक समय पंजाबी वोटर हावी हुआ करता था, अब दिल्ली में पूर्वांचली वोटर हावी हो चुका है। और उस पूर्वांचली वोटरों के बीच में जिस तरह से आपने देखा होगा कि मनोज तिवारी को बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बना के उन्हें संसद बनाती है और प्रदेश अध्यक्ष बनाती है, उस तरह बीजेपी एक तरह से पूर्वांचली वोटों को साधने की कोशिश की। तो मुझे लगता है कांग्रेस भी उस दिशा में अपने कदम बढ़ा सकती है। वो भले ही प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर आगे ना बढ़ाए, लेकिन मुझे लगता है कि अगर वो लोकसभा चुनाव में अलायंस केजरीवाल के साथ होता है और कहीं वो उत्तरी दिल्ली खासतौर से मनोज तिवारी के सामने उतरते हैं जहां पे पूर्वांचली वोटर बड़ी संख्या में हैं, तो मुझे लगता है कि बहुत दिलचस्प चुनाव हो सकता है।